Assalamu alaikum. We have completed the topic differentiation. Now let's move towards integration. ओके, इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले एक जल्दी से एएस में जो इंटीग्रेशन के रूल्स किए थे वो रिवाइज कर लेते हैं। और वो हमने क्या किया, फर्स्ट वी डिड कि integration of x raised to power n with respect to axis, x raised to power n x power n plus 1 over n plus 1 plus c। फिर सेकंड हमने किया होल पावर रूल, इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b whole power n dx is ax plus b whole power n plus 1 over n plus 1। और फर्दर हमने क्या किया था, बेस मीन इनर का डेरिवेटिव हम डिवाइड करेंगे, मीन इट विल बी a plus c मीन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो इनर का डेरिवेटिव है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज कांस्टेंट। दिस शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये देखा कि इफ यू इंटीग्रेट कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व y को विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इंटीग्रेट करें तो वी विल गेट द एरिया between the curve and x-axis। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ रोटेशन फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू पाई लिमिट्स x1 to x2 y square dx। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रोटेशन अबाउट x एक्सिस। Volume is equal to pi limits y1 to y2 x square dy के through we will get the area volume
when the curve is rotated about y-axis. बाकी इसके अलावा एक मीन जो डेफिनेट इंटीग्रल्स थे उसको कैसे सॉल्व करते थे, अगर हम लिमिट्स a टू b f प्राइम ऑफ x को विद रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेट करें, तो जब इंटीग्रेट करते थे फिर लिमिट जो पुट करते थे वो क्या होती थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो f प्राइम x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो यू विल गेट f ऑफ x. So it will be f of b minus f of a, upper limit minus lower limit. ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम a2 इंटीग्रेशन. तो जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि हमने as में डिफरेंशिएशन की थी हमने अलजेब्रिक फंक्शन की, और a2 में हमने डिफरेंशिएशन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, लॉगरिथमिक फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, और उसके बाद फिर कुछ रूल्स पढ़े, प्रोडक्ट रूल एंड कोएफिशिएंट रूल वगैरह. इसी तरह यहाँ पे भी होगा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, और फिर कुछ रूल्स भी हम करेंगे इसमें भी. तो सबसे पहले इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x dx. ये बेसिकली हम रिवर्स चलते जाएंगे. आपने dy dx of sin x किया था cos x, then you did d by dx of cos x is minus sin x, और हमने किया था कि d by dx of tan x is secant square x. सो इन्हीं तीनों का रिवर्स कर दें. आप बताइए sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस cos x. Second, what will be the integration of this cos x? It will be sin x plus c. और इसका अगर हम रिवर्स लगाएं, what is the integration of secant square x? So integration of secant square dx is tan x plus c. So just आपने वही डिफरेंशिएशन का रिवर्स किया. So it means the integration of sine is minus cos, integration of cos is sine, integration of secant square is tan. हमें tan की इंटीग्रेशन फॉर्मूला शीट से नहीं मिलेगी, यही फॉर्मूला शीट में लिख रहा हूं जो बेसिकली. तो आपको डिफरेंशिएशन साइन कॉस tan की पता थी, इंटीग्रेशन आपको साइन कॉस और सीकेंट स्क्वायर की पता होगी. बाकी जितनी भी होंगी वो हम आगे वी विल लर्न कि हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan cot, बाकी जितने भी होंगे इंटीग्रेशन हम देखेंगे कैसे फाइंड, बट फॉर्मूला शीट में डायरेक्टली गिवन नहीं हो. ठीक हो गया. अब आगे आपने e पावर x की इंटीग्रेशन क्या की थी?
सॉरी डिफरेंशिएशन क्या थी, ई पावर एक्स, सो उसकी इंटीग्रेशन भी क्या होगी, वो ई पावर एक्स, मीन इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स dx is e power x plus c. What was the integration of ln x? Sorry, differentiation of ln x was 1 over x. So 1 over x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln x plus c. और इन्हीं रूल्स की एक्सटेंशन क्या है, जिस तरह डिफरेंशिएशन में हमने की थी, इन्हीं की एक्सटेंशन मैं सिर्फ किसी एक की लिख देता हूं, मैं साइन एक्स की एक्सटेंशन सिर्फ लिख देता हूं, मीन द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी क्या होगी, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसे ही है। और डिफरेंशिएशन में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे, अब इंटीग्रेशन है, तो अब एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, वो डिवाइड होगा, प्लस सी। सो डिफरेंशिएशन में एंगल का डेरिवेटिव फर्दर आगे मल्टीप्लाई होता था, सॉरी टू किधर से आ गया, ए, इनर का डेरिवेटिव क्या है, इनर का डेरिवेटिव इज ए, तो इंटीग्रेशन में हम एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह ई पावर एक्स में पावर का डेरिवेटिव हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मीन ई पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई पावर 2x ओवर 2, ई पावर 2x ओवर 2। अभी जो फिफ्थ रूल लिखा हुआ है 1 ओवर एक्स एल एन एक्स, क्योंकि एल एन एक्स की डिफरेंशिएशन 1 ओवर एक्स होती है, तो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन एल एन एक्स होगी। इसकी मैं एक्सटेंशन लिखना चाहता हूं, इसकी एक्सटेंशन ये है, इसकी एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% या 50% इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इस रूल पे बेस करेगा जो मैं आप लिखने लगा हूं, इन बार बार ये रूल यूज होगा, और वो रूल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम x ओवर f ऑफ x, integration of f prime x over f of x with respect to x min dx is equal to ln f of x plus c। ये सिक्स रूल है, बिल्कुल कह सकते हैं आप। अगर आप देखें मैं फिफ्थ रूल को जरा एक्सप्लेन करूं तो फिर सिक्स, फिफ्थ रूल एक तो आप इस तरह यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन ln x होगी। इसको मैं दूसरे वे से बताने लगा, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है x, उसी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना, उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है, ऐसा है कि नहीं। और अगर ऐसा हो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर आप समझे तो जो मैंने नेक्स्ट रूल लिखा है वो ये लिखा है, मैंने लिखा है कि अगर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन हो f ऑफ x, अगर इसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ डिनोमिनेटर, ln ऑफ f ऑफ x। इस रूल को लोग कहते हैं डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन। देखिए ना, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन, इट्स इक्वल टू ln ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन। इसकी जब मैं अभी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो फिर आप देखिएगा, इससे बहुत सी हमारे इंटीग्रेशन का चैप्टर इसी के ऊपर बेस कर रहा होगा।
ऑलमोस्ट 40 to 50% इंटीग्रेशन यही होगी हमारी। अब क्योंकि रूल्स लिख रहे हैं तो एक और हम रूल लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो जितने भी लिखे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, आपने वहां पे टेन इनवर्स वाला रूल भी किया था डिफरेंशिएशन में, याद है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तकरीबन बात वही बनेगी, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी इंटीग्रेशन में स्टाइल इसका डिफरेंट होगा लिखने का, लेकिन मैं वही लिखूंगा जो फॉर्मूला शीट में लिखा है, क्योंकि मैं इसका रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर आप फॉर्मूला शीट में जो लिखे ना उसका मैच मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर्मूला शीट में गिवन है वो ये कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स is equal to 1/a tan inverse x over a plus c। तो पहले मजीद आगे जाने से पहले जितने भी रूल्स लिखे हैं इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। रूल्स ऑलमोस्ट हम काफी हद तक लिख चुके हैं वैसे, सो इनकी जरा प्रैक्टिस करते हैं। मीन व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x? मुनीब, आंसर बताइए। माइनस कॉस 3x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन होती है माइनस कॉस, और फिर एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड होगा बाय 3 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 1, साइन 2x प्लस 1 ओवर 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ secant square 5x, tan 5x over 5 plus c। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 3x minus 1, yes, e power 3x minus 1 over 3 या 1 by 3 e power 3x minus 1 plus c। Now it is integration of 1 over x dx is ln x plus c, डायरेक्ट लिख दिया। अब हम उस रूल की प्रैक्टिस करते हैं, मीन ये वाला, डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन, डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी? ln ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। अगर न्यूमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 2 over 2x plus 1 dx,
What's the integration of 2 over 2x plus 1? 2 कहाँ से? ln 2x plus 1. देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 2x plus 1. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या न्यूमिनेटर में आ रहा है? अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है मीन इट इज डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? सिंपली ln ऑफ डिनोमिनेटर 2x plus 1. नो नथिंग एल्स. लेकिन ये तब है जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो. अगर नहीं हो तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते. मीन हाँ वो क्वेश्चन रूल नहीं कहेंगे अभी, वो आगे की बात है, वो बहुत आगे की बात. ओके जी 1 over 3x plus 1. क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में आ रहा है? नहीं आ रहा. ला सकते हैं. न्यूमिनेटर में क्या चाहिए हमें? अब वो रूल अप्लाई करने के लिए 3 चाहिए. 3 एक कांस्टेंट नंबर है. क्या आप कांस्टेंट नंबर खुद से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे? तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा. डिवाइड भी कर देते हैं तो 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं. अगर आप समझे इस बात को तो मैंने 3 डिवाइड भी कर दी, लेकिन मैंने वो इंटीग्रल के बाहर डिवाइड कर. क्यों? देखिए ये जो कांस्टेंट्स हैं ये आप इंटीग्रल के अंदर रखें बाहर रखें, कोएफिशिएंट्स जो होते हैं इनको इंटीग्रेट तो हम वैसे भी नहीं करते. तो मैंने 3 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. जो मुझे इनसाइड चाहिए था वो मैंने अंदर रख दिया, जो नहीं चाहिए तो मैंने बाहर रख दिया. सो न्यूमरेटर में मुझे 3 चाहिए था तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 3 से डिवाइड भी करना था वो मैंने बाहर डिवाइड भी कर दिया. सो अब आपके पास ये 1/3 एज इट इज. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c. कर लें वैसे, गलत नहीं है. c कांस्टेंट है, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी कांस्टेंट ही रहेगा. जहां पे आएगा ना आप देखिएगा जब खास तौर पर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पहुंचेंगे उस वक्त सी के आपको रोले पड़ेंगे. लेकिन आप देखिएगा जिस मर्जी मेथड से भी जिस तरीके से भी सी निकालेंगे हर कोई डिफरेंट से करोगे सी एंड पे आंसर से हमारे मैच हो रहे. ओके जी. अब नेक्स्ट इज, अभी इस रूल की काफी प्रैक्टिस करनी है हमें. हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कि कांस्टेंट को हम चाहें तो बाहर इंटीग्रल के रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को हम इंटीग्रल के बाहर नहीं रख. अगर इंटीग्रल को बाहर वेरिएबल को रख सकते हैं तो सारी क्वेश्चन में आप वेरिएबल को बाहर रख दिया करें, अंदर 1 रह जाए, 1 को इंटीग्रेट करके ऐसे लिख दिया और बात खत्म. हैंस रूट. अच्छा जी, तो ऐसा नहीं कर सकते हम. अब आप इंटीग्रेट करना है आपने 2x plus 3 over x square plus 3x minus 5. कैन यू इंटीग्रेट? इंटीग्रेट कीजिए, अपने पास आंसर लिखिए. कैसे करेंगे इसको अहमद इंटीग्रेट? मुनीब कर चुका है, वेट कर रहा है सिर्फ आप.
क्या ये अहमद डेरिवेटिव और इट्स फंक्शन बन रहा है? तो हो गया ना क्वेश्चन। सो मुनीब देखिए, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x प्लस 3। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बड़ा परफेक्टली बना हुआ है। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसकी इंटीग्रेशन सिंपली होती है ln ऑफ डिनोमिनेटर, मीन ln x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 प्लस c। आपके पास जो रूल है f प्राइम x ओवर f ऑफ x, मीन डिनोमिनेटर में अगर एक फंक्शन हो उसका अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? ln ऑफ डिनोमिनेटर। आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव होता क्या है? यस, 2x प्लस 3, वो न्यूमरेटर में था। सो अगर न्यूमरेटर में हो तो फिर तो इंटीग्रेशन बड़ी इजी हो जाती है इस रूल के थ्रू। ओके, द इंटीग्रेशन ऑफ 5 over 3x plus 1। हो गया है? बताएं क्या आ रहा है आपका? 5 नीचे कैसे चला गया? बैलेंस कर, और आपने 5 से मल्टीप्लाई भी किया खुद, पहले एक 5 से जान नहीं छूट रही। ये 5 मसला है बेसिकली, 5 होना नहीं चाहिए यहाँ पे। फाइनल आंसर बता दें मुझे। बिल्कुल सही है। 15। इधर देखिए, आप मुझे ये बताइए न्यूमरेटर में आपको क्या चाहिए? 3 चाहिए। न्यूमरेटर में है क्या? 5 नहीं चाहिए ना हमें, 5 को बाहर निकाल दें। ठहर जाना, 5 आ गया बाहर, 5 हमें नहीं चाहिए, अंदर चाहिए क्या? 3। सो 3 आप मल्टीप्लाई भी कर लें, ये देखिए, और डिवाइड भी कर लें। निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो 1/3 बन जाएगा ना, वो मुश्किल काम है। जी बात समझ आ रही है? ये हमें न्यूमरेटर में 3 चाहिए था ना, तो मैंने वो 3 देखे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आपके पास ये बन गया 5/3 एज इट इज। सो क्या फंक्शन डेरिवेटिव ओवर फंक्शन बन गया? सो इट इज इंटीग्रेशन इज ln 3x plus 1 plus c। वो आगे बता दूंगा। कोई एक कोऑर्डिनेट गिवन होता था, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई, एक्स और वाई गिवन होते थे, आप सी फाइंड करते थे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्पोजिट दे रहे हो, कॉम्पोजिट वो पहले करें।
आपकी 1-2 दिनों में वो खत्म होनी चाहिए, इसको हफ्ता लगेगा लेकिन वो अगले 2 दिन में खत्म होनी चाहिए आपकी। मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अगर लेक्चर्स भी चाहिए तो वो मिल जाए, मुझे मैसेज करेंगे तो मिल जाएगा जो भी चाहिए। अच्छा जी आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 3x dx। -3 चाहिए, न्यूमरेटर में -3 मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे ही है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव था -3, तो -3 हमने खुद मल्टीप्लाई भी कर लिया, और बैलेंस करने के लिए बाहर भी 3 से डिवाइड करना, मीन -1/3 का, मीन 1/-3 लिखने से बेहतर -1/3 लिखे, माइनस का तो कोई मसला नहीं है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन गई, -1/3 ln 2 - 3x प्लस c। ठीक हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ x-3/x² - 6x + 5। सो न्यूमिनेटर में आपको चाहिए 2x - 6, x-3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन जाएगा। सो न्यूमिनेटर में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x - 6 बन जाएगा, और वो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया, सिर्फ 2 से किया। सो इन फाइनल आंसर होगा 1/2 ln, क्या कह रहे हैं? देखिए आपका क्वेश्चन था x-3, ये था ना? ये नहीं था बिल्कुल भी, ये क्वेश्चन था आपका। मुझे न्यूमरेटर में क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ा। ठीक है ना? चलिए मजीद आगे चलते हैं। अब हमें ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन कॉस की इंटीग्रेशन हमें पता है, लेकिन और सीकेंट स्क्वायर पता है। सो टेन की इंटीग्रेशन, कॉट की इंटीग्रेशन ये हमें नहीं पता। सो अब हम उसकी तरफ जाते हैं कि टेन की इंटीग्रेशन फॉर्मूला शीट में नहीं होगी, हम खुद कैसे फाइंड किया करेंगे जी। सोचिए, हाउ विल यू इंटीग्रेट टेन एक्स नाउ। याद रखिए इसके अलावा जितनी भी हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, साइन कॉस और सीकेंट स्क्वायर ये गिवन है। इसके अलावा जितनी भी इंटीग्रेशन करेंगे उसके लिए आपको इंटीग्रेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। सो टेन एक्स की इंटीग्रेशन के लिए क्या, कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। मजीद अब आप बताएं, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स आपके कहने पे मैंने लिख दिया, इसको इंटीग्रेट कैसे करें? क्वेश्चन रूल इसका नहीं भी सीखा है भी नहीं। जितना आपने पढ़ा है ना उससे हो जाएगा ये इंटीग्रेट। जो इंटीग्रेशन है सर, जो इनवर्स हो जाएगा ना।
क्लोज है, क्लोज है मैंने कहा। हाँ, फिर क्या आंसर बना? माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। ये वही रूल लग रहा है अभी भी। मैंने कहा था ना कि बहुत ज्यादा यूज होगा, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको इंटीग्रेट करने के ये हेल्प कर रहा है। कैसे मुनीब? डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है कॉस एक्स। मुनीब को कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। क्या होता है वो? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स है। माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, जिसमें से साइन एक्स था, माइनस नहीं था। माइनस कौन सा मसला है मुनीब के लिए? ऐसे कितने माइनस उसने हैंडल किए हुए? माइनस मल्टीप्लाई अंदर भी कर लिया और बाहर भी करिए, बैलेंस हो गया। सो अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस वो बाहर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ओवर फंक्शन बन गया है। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी एल एन ऑफ डिनोमिनेटर मीन एल एन कॉस एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। अगर क्वेश्चन कहता prove that integration of tan x dx is equal to ln secant x plus t। देखें, जब आपको कुछ प्रूव करना हो तो फिर आपको कुछ वो फाइनल स्टेप लाने के लिए करनी पड़ती है वर्किंग। अगर तो सिर्फ इंटीग्रेट करना होता तो ये इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन अब आपको प्रूव करना है कि इसकी इंटीग्रेशन ln secant x प्लस टी है। क्या किए? इसको ln secant कैसे बनाए? Yes, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। माइनस एल एन, मैं उल्टा उसको करने लगा। कॉस को मैं लिख सकता हूँ 1/secant x। 1/secant को मैं लिख सकता हूँ secant x होल पावर -1, और उस -1 को एज पर द लॉज ऑफ लॉगरिथम पावर कोफिशिएंट बना सकता हूँ, और पावर माइनस कोफिशिएंट बनाएगी तो प्लस हो जाएगा ln secant x। सो अगर ये बात है, बस हो गया ना प्रूफ। सो आई वाज सेइंग कि अगर ये बात है तो फिर मुनीब कॉट एक्स को इंटीग्रेट करना उनके लेफ्ट हैंड का काम है। वैसे भी लेफ्ट ही तो नहीं है, मगर राइट हैंड के फिर काम। कॉट एक्स को इंटीग्रेट बताइए कैसे करेंगे? कॉट 1 और कॉस कहां से आ गया? किसका ऊपर वाला? पावर 1 लॉ के रूल के मुताबिक पावर कोफिशिएंट बन जाती है ना। बड़े लॉ आएंगे आप इधर, सारे चैप्टर दबाएंगे सारे पीछे से। अब काम शुरू हो गया। एक मिनट, 1/, कॉट 1/sin कहां से आ गया? और 1/tan, टेन को इंटीग्रेट करने के लिए हमने कुछ और लगाया था, हम 10 लेके आए। सो कॉट को हम लिख सकते हैं cos x और sin x। डिनोमिनेटर में फंक्शन है साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में परफेक्टली आइडियल सिनेरियो बना हुआ है। सो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ln sin x प्लस c।
सो ये याद रखना है कल आने से पहले, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे बार बार क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मजा तो इसके अगले चैप्टर में आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन।